हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल, आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एंथ्रासीनम के बारे में एलेन की नोट से। एंथ्रासीनम मेडिसिन एंथ्रेक्स पॉइजन से प्रिपेयर किया गया है एंड इट इज ए नोसोट्स। नोसोट्स जो है तो एक डिसीज सिक्रेशन से प्रिपेयर किया मेडिसिन होता है। कोई भी सीवियर डिसीज एनिमल्स या ह्यूमन का कोई भी डिसीज सिक्रेशन होगा, उससे अगर एस्प्रेड किया गया है, कोई भी चीज़ बनाया गया है मेडिसिन दैट आर नोसोट्स एंड एंथ्रासीनम पार्ट यूज स्प्लीन ऑफ अफेक्टेड शिप प्रिपेयर किया गया है एंथ्रासीनम को। चलिए देखते हैं फिजिकल जनरल्स एंथ्रासीनम का। हेमोरेजेस, ब्लड ओजेस फ्रॉम माउथ, नोज, एनस एंड सेक्सुअल ऑर्गन। जो इसका हेमोरेज रहेगा वो माउथ से रहेगा, नोज से रहेगा, देन एनस से रहेगा और सेक्सुअल ऑर्गन से भी हेमोरेज देखने को मिलेगा। मतलब एवरी ओरिफाइसिस से हेमोरेज देखने को मिलेगा, स्पेशली फॉर माउथ, एनएस या सेक्सुअल ऑर्गन से हेमोरेज देखने को मिलता है। ब्लड कैसा रहता है? ब्लैक, थिक, टार लाइक, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का ब्लड डिस्चार्ज होगा, दैट इज टार लाइक, रैपिडली डिकम्पोजिंग। देन आफ्टर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा स्मेल आएगा जिस ओरिफिस से ब्लड डिस्चार्ज हुआ रहेगा। ये सिम्टम को क्रोटाइलस होरिडस में कंपेयर किया गया है। देन सेप्टिक इन्फ्लामेशन फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ पस और अदर डिलेटोरियस सब्सटेंस, मतलब बहुत ज़्यादा डिकम्पोज के कारण जिस जगह पे ब्लीडिंग हुआ रहेगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन, सेप्टिक कंडीशन देखने को मिलेगा। देन उस जगह पे सेलुलाइटिस भी देखने को मिलेगा। देन उस जगह पे बर्निंग पेन देखने को मिलेगा। साथ साथ ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा। ये सिम्टम आर्सेनिक और पायरोजेनम में कंपेयर किया गया है। पायरोजेनम मोस्टली सेप्टिक फीवर, सेप्टिसीमिया प्रेजेंट होता है। बेड इफेक्ट फ्रॉम इनहेलेशन, फाउल ऑर्डर ऑफ प्यूट्रेट फीवर और डिसेक्टिंग वोंड, पॉइजनिंग बाय फाउल ब्रीथ, मतलब एकदम सड़ा हुआ बदबू आता है और जब बदबू आता है तो पेशेंट या फिर आसपास के लोग खुद बर्दाश्त नहीं कर पाते। डिसेक्टिंग वुंड के जगह पे एकदम पॉइजनिंग फाउल ब्रीथ देखने को मिलता है, जैसे डेथ हो गया हो डॉग का, उस टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन का स्मेल आता है। ऐसा स्मेल सेप्टिसीमिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। ये सिम्टम पायरोजेनम में कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट एब्डोमेन सिम्टम्स, एपिडेमिक स्प्लीन डिसीज ऑफ कैटल, हॉर्स एंड शिप, मतलब एपिडेमिक डिसीज एनिमल के थ्रू ह्यूमन अफेक्टेड हो रहे हैं स्प्लीन डिसीज में, तो ऐसे कंडीशन में एंथ्रासीनम बहुत अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट सिम्टम एक्सट्रीमिटीज, फैलोन्स द वर्ड्स केस। फैलोन क्या होता है? नेल बेड के नीचे पस फॉर्मेशन होता है या स्किन निकल आता है पतले पतले धागे के समान, उसको फैलोन बोलते हैं। विथ स्लोगिन एंड टेरिबल वर्निंग पेन, तो अंडर ऑफ नेल में पस फॉर्मेशन हो गया और जिस फिंगर में पस फॉर्मेशन हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा वर्निंग पेन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में एंथ्रासीनम बेस्ट रेमेडी है। ये सिम्टम को कंपेयर किया गया है आर्सेनिक, कार्बो एनामेलिस और लाइकेसिस में। नेक्स्ट अपन फीवर देख लेते हैं एंथ्रासीनम का। सेप्टिक फीवर देखने को मिलता है, रैपिड लॉस स्ट्रेंथ, सिंकिंग पल्स, डिलीरियम एंड फाइंटिंग। जो इसका फीवर रहेगा उसमें रैपिड लॉस देखने को मिलेगा स्ट्रेंथ का। देन सिंकिंग लुक का मतलब होता है टॉक्सिक लुक। देन कंटिन्यू फीवर रहेगा, हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। देन उसका फेस भी डार्क
आई देखने को मिलता है। देन साथ में ब्लैक हेड्स भी देखने को मिलता है। देन ड्यूरिंग फीवर के टाइम डिलीरियम स्टेट में पेशेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़बड़ करेगा। और ऐसे ही सिम्टम पायरोजेनम में भी फीवर के टाइम देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्किन सिम्टम्स एंथ्रासिनम का बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन कार्बंकल्स मैलिग्नेंट अल्सर, मतलब इसके जितने भी अल्सर हैं वो मैलिग्नेंट रहेंगे, डीप अल्सर रहेंगे और काफ़ी सारा स्मेल आएगा, फाउल स्मेल देखने को मिलता है। एंड्स कंप्लेंट्स विथ अल्सरेशन, स्लोगिन एंड इनटॉलरेबल बर्निंग। और इसके अल्सर में कंप्लेन देखने को मिलेगा इनटॉलरेबल बर्निंग्स, बहुत ज़्यादा जलन होगा उस अल्सर में। देन सेप्टिक कंडीशन देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन विथ फाउल स्मेल, डिसेक्टिंग वुंड स्पेशली इफ टेंडेंसी इज टू बिकॉज गैंग्रीनस। इसका जो गैंग्रीन रहता है, मॉइस्ट गैंग्रीन देखने को मिलेगा। जैसे कोई चीज़ पानी में बहुत दिन तक रख दें तो सड़ने लगता है, उस टाइप का गैंग्रीन देखने को मिलेगा और ये टेंडेंसी रहता है एंथ्रासिनम के पेशेंट में, डिसेक्टिंग वुंड का। देन गैंग्रीन के साथ साथ सेप्टिक फीवर भी देखने को मिलता है। देन मार्क्ड प्रोस्टेशन, ग्रेट प्रोस्टेशन देखने को मिलता है, साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा। देन साथ में फाउल स्मेल प्रेजेंट होता है, जैसे कोई डॉग डेथ हो गया है और उससे स्मेल आ रहा है, उस टाइप का स्मेल देखने को मिलेगा इसके गैंग्रीनस अल्सर में। गैंग्रीनस अल्सर फैलोन कार्बंकल इरेसिप्लस ऑफ मैलिग्नेंट टाइप, मतलब एवरी स्किन कंडीशन, वो भी एक्सट्रीम वाले स्किन कंडीशन रहेगा। मैलिग्नेंट पेस्चूल, ब्लैक और ब्लू ब्लिस्टर, मतलब मैलिग्नेंट पेस्चूल रहेगा, पॉकेट फॉर्म, पूरा पस रहेगा, उसमें पस के साथ ब्लड भी देखने को मिलेगा और ब्लड के साथ अनवांटेड डिक्रीज रहेगा। और ब्लड कैसे रहेगा उस जगह पे, डार्क कलर रहेगा। जब भी होगा तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मैलिग्नेंट होगा, ब्लड का कलर चेंज होगा। सो कभी भी ध्यान दीजिएगा कि पस पॉकेट फॉर्म हुए हैं और मैलिग्नेंट टाइप के हुए हैं तो वहाँ पर ब्लड डार्क कलर का देखने को मिलता है। इस ट्यूब फॉर्म सो लॉन्ग, मतलब बहुत दिन से फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है। और यदि उसमें ब्लड है तो वो ब्राइट कलर का नहीं रहता, मोस्टली ब्लैक कलर का ही देखने को मिलता है। और पेस्चूल में यदि ब्लू या रेड कलर का ब्लड है तो वहाँ पे ज़्यादा चिंता करने वाली नहीं बात रहता। और यदि मैलिग्नेंट है तो ब्लैक कलर का ही ब्लड देखने को मिलता है पेस्चूल में, वो बेनाइन नहीं रहेगा, वो मैलिग्नेंट के तरफ ही जा रहा होगा पेस्चूल, तभी तो ब्लैक कलर का ब्लड पेस्चूल एक्युमुलेशन देखने को मिलता है पेस्चूल में। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ब्लैक और ब्लू ब्लिस्टर ऑफ्टन फेटल इन 24 और 48 आवर्स, मतलब 24 घंटे में 1-1.5 घंटे डीप कंडीशन सड़ाने के वो फीवर बहुत हाई ग्रेड या लो ग्रेड में आएगा। देन उसके बाद फीवर गायब हो जाएगा या चला जाएगा। 24 घंटे में 1-1.5 घंटे के लिए फीवर आएगा, ज़रूर आएगा। तो ऐसे कंडीशन में एंथ्रासिनम बहुत अच्छा वर्क करता है। देन कार्बंकल्स विथ हॉरिबल बर्निंग पेन डिस्चार्ज फ्रॉम इकोरियस ऑफेंसिव पस, और इसका जो कार्बंकल्स रहता है उसमें बर्निंग पेन देखने को मिलता है, साथ में इकोरियस ऑफेंसिव डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। एंथ्रासिनम का बर्निंग पेन कीनोट सिम्टम्स है। सस्पिशियस इंसेक्ट बाइट, मतलब पता नहीं है कि क्या चीज़ काटा है, लेकिन इंसेक्ट बाइट पे सूजन आ गया और वहाँ पे पस फॉर्मेशन होने लगा। देन ओवर कलेक्शन होने लगा, दिस टाइप अफेक्शन। इफ़ द स्वेलिंग चेंजेस कलर एंड रेड स्ट्रेक्स फ्रॉम द वुंड मैप ऑफ द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक्स, मतलब इंसेक्ट वाइट के जगह पे स्वेलिंग आया और उस जगह पे कलर चेंज होने लगा। देन साथ साथ में लिम्फेटिक चैनल्स भी इन्वॉल्व होने लगे, दैट इज मैलिग्नेंट कंडीशंस। हेयरिंग सर क्या बोलते हैं, टू कॉल ए कार्बंकल ए सर्जिकल डिसीज इज द ग्रेटेस्ट absurdity and initiation is always injurious and often fatal. A case has never been lost under the right kind of treatment and it should always be
ट्रीटेड बाय इंटरनल मेडिसिन ओनली। यहाँ पर हेरिंग सर ये बोलते हैं कि यदि छोटा बड़ा कार्बंकल्स है और उसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है, उसको आप ना तो सर्जरी ना तो कट करवाना है, ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कराना है। ऐसे कंडीशन को यदि आप इंटरनली मेडिसिन देके ठीक कर रहे हैं, इवन कार्बंकल्स को, तो क्योर हो जाता है। और यदि छोटे छोटे कार्बंकल्स को अपन सर्जरी करा के या चीरा लगा के ठीक करने का कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आगे चल के। यदि वो कार्बंकल्स मैलिग्नेंट नहीं है और अपन उसको कट लगवा के मैलिग्नेंट की ओर जाने का संकेत दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे अपन को इंटरनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके ठीक करना उचित होता है अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पे। शुड बी नॉट ट्रीटेड स्किन डिसीज एक्सटर्नली, शुड ऑलवेज बाय ट्रीटेड बाय इंटरनल मेडिसिन ओनली। देन नेक्स्ट अपन रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। वेन आर्सेनिक ऑफ द वेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव द बर्निंग पेन ऑफ कार्बंकल्स और मैलिग्नेंट अल्सर, यदि अपन मैलिग्नेंट अल्सर में आर्सेनिक प्रिस्क्राइब किए हैं पहले से और रिजल्ट नहीं आया, तो उस कंडीशन में अपन एंथ्रासिनम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उससे रिलीफ मिल जाएगा। सिमिलर मेडिसिन हैं आर्सेनिक, कार्बोएनामिलेज लाइकेसिस, सिकलकॉर, पायरोजेनम। इन मैलिग्नेंट एंड सेप्टिक कंडीशन के लिए सिमिलर मेडिसिन हैं। ये तो रहा एंथ्रासिनम मेडिसिन। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।